Geography class, chapter 3rd, population composition. We have done two videos till the एज स्ट्रक्चर तक बेटा हम कर चुके थे। और एज स्ट्रक्चर के बाद बेटा हमने आपको जो पॉपुलेशन के बारे में, उसके पिरामिड, जो पॉपुलेशन पिरामिड है उसके बारे में बता दिया था। तो आज एजिंग पॉपुलेशन तक मैं आपको करा चुकी थी और आज मैं जो आपका शुरू करने जा रही हूँ वो रूरल अर्बन कंपोजिशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा बेटा, रूरल अर्बन कंपोजिशन क्या है, मतलब जो ग्रामीण नगरीय संगठन है वो क्या है। देखिए बेटा, जो पॉपुलेशन डिवीज़न है, पॉपुलेशन का डिवीज़न है वो रूरल से अर्बन की तरफ ज़्यादा हो रहा है। गांव के साइड से लोग शहरों की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। और ये जो डिवीज़न है ये क्यों है? क्योंकि लोग अपनी एक बेहतर लाइफ चाहते हैं, लाइफस्टाइल अपना बेस्ट चाहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ केयर है और जॉब्स हैं। तो इस वजह से लोग गांव से ये फैसिलिटीज़ लेने के लिए शहरों की तरफ दौड़े चले आते हैं। तो ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र वो बढ़ते जा रहे हैं। और ग्रामीण के कंपैरिजन में नगरीय क्षेत्र में जो आयु लिंग संगठन है, जो एज और जो ये स्ट्रक्चर है एज का, एज की जो एज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है बेटा वो बढ़ता गया है। अब देखिए, जितने भी हमारे क्या हैं डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है, जो विकास के संरचना है, जैसे जैसे विकास होता जा रहा है वो रूरल और अर्बन एरिया के बीच में अलग अलग है। जो अर्बन एरिया है शहर हैं, जो रूरल एरिया है गांव हैं। दोनों के अंदर जो डेवलपमेंट है बेटा, जो विकास है वो डिफरेंट है। ये तो है ही, क्योंकि सिटीज़ में सारी फैसिलिटीज़ हैं। लोग फैसिलिटी की तरफ चलते हैं जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा हो, लाइफ की फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो, तो लोग सिटी की तरफ ज़्यादा आना पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा बेटा, अगर हम गांव और शहर की पॉपुलेशन के बीच में डिफरेंस करें तो ये तो हमें है ही कि दोनों में डिफरेंस बिल्कुल सेम तो नहीं होगा, डिफरेंस होगा। तो बेटा नॉर्मली क्या होता है कि गांव के एरिया वो एरिया होते हैं जहां पर लोग ज़्यादातर प्राइमरी एक्टिविटीज़ में बिज़ी होते हैं, जो प्राथमिक क्रियाएं करते हैं, जैसे कि दुकानदारी कर ली, एग्रीकल्चर कर ली, फिशिंग। ठीक है, तो इस तरह की डायरी, मिल्क डायरी जो होती है, मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ में बिज़ी होते हैं। लेकिन मोस्टली जो रूरल एरिया है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में बिज़ी हुआ नज़र आता है। ज़्यादातर लोग तो बेटा बहुत ही एक्टिव पॉपुलेशन है जो हमारी किस में होती है, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में नहीं होती, वो अदर वर्क में इन्वॉल्व होती है, नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में होती है, मतलब उनकी भी मेजॉरिटी पाई जाती है। तो अब देखिएगा, जो अर्बन सेक्स कंपोजिशन है वो इसमें सेलेक्ट किया गया है। जो गाँव का और शहरों का दिखाया गया है सेक्स कंपोजिशन, वो अलग अलग दिखाया हुआ है। तो कुछ इन्होंने गाँव की और शहरों की कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। अब देखिए, कनाडा है, फिनलैंड है, ये ऐसे हमारी वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ हैं जहाँ पर दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है, गांव में और शहरों में। और अफ्रीका और एशिया, ये दो ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जिनमें जिम्बाब्वे और नेपाल, गांव और शहर के जो रेशो हैं वो अपोजिट हैं, वो विपरीत है। जितने भी हमारे वेस्टर्न साइड में गांव हैं उनमें हमारी स्त्रियों की जो फीमेल की अपेक्षा में बेटा जो पुरुष हैं, जो मेल्स हैं वो ज़्यादा हैं। जबकि हम सिटीज़ की अगर बात करें तो सिटीज़ में जो फीमेल की संख्या है वो जेंट्स से ज़्यादा है, पुरुष कम है और औरतें ज़्यादा हैं। नेपाल, पाकिस्तान और भारत जैसे जितने भी देश हैं इनकी कंडीशन इसके बिल्कुल अपोजिट होती है। अब जितने भी हमारे सिटी एरिया हैं वहाँ पर एजुकेशन के लिए लोग जाते हैं और जॉब्स के लिए लोग जाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए लोग जाते हैं, रोज़गार के लिए जाते हैं, क्योंकि शहरों में रोज़गार की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और गाँव में जो महिलाएं हैं इनके आगमन से क्या हुआ, यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, इनकी जितनी भी सिटीज़ हैं यहाँ पर औरतों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है बेटा, अब देखिए, इतना तो आपका हो गया कि इन्होंने एक गांव में और एक शहर में आपको बार बार डिफरेंस बताया जा रहा है कि गांव में पॉपुलेशन कम है, सिटी में ज़्यादा है, रीज़न बता दिया।
क्यों है? क्योंकि जॉब्स की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है सिटीज़ में, फैसिलिटी लाइफस्टाइल ज़्यादा है सिटी में, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ की नाम दिए हुए हैं जहाँ पर फीमेल ज़्यादा है और मेल कम है, लेकिन कुछ कंट्री ऐसी हैं जिनके सिटी में मेल ज़्यादा है, फीमेल कम है। तो बेटा वैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारा जो भारत है वो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा करता है। और एग्रीकल्चर में अगर इन देशों की बात करें जहाँ पर औरतें ज़्यादा हैं पुरुष कम हैं, तो ये जो हमारे जो देश है ना बेटा, जैसे कि यूएसए है, तो इन देशों में एग्रीकल्चर तो है क्योंकि डेवलप कंट्री हैं, तो लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादातर मशीनों के ऊपर डिपेंड करती है, मशीनी एग्रीकल्चर पाई जाती है। लगभग यहाँ पर मेल्स को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। बिजनेस सारे ऐसे हैं जो मेल्स करते हैं। इसके अपोजिट एशिया की सिटीज़ में जो वहाँ पर पुरुष रहते हैं, मेल्स रहते हैं, उनके रहने की वजह से जो वहाँ का रेशियो है, सेक्स रेशियो, वो भी नॉर्मल है, वो भी अनुकूल पाया जाता है। और जैसा कि बताया गया है कि भाई भारत के अंदर जितने भी गांव के एरिया हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर वर्क में प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर जो एग्रीकल्चर आती है, एग्रीकल्चर में औरतों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। औरतें एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और सिटी में क्योंकि रहने की कमी है, रहन सहन का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा आता है, और जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो भी थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, जॉब बेटा लिमिटेड है। और जो महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा भी, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो गांव में लोगों को रोक के रखती हैं, ये शहर में जाने से रोकते हैं। तो ये थी गांव के और शहर की स्टोरी। पहले बता दिया हमने कि जो गांव है वो ज़्यादा बेस्ट हैं, फिर बता दिया हमने कि सिटीज़ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिटी में प्रोवाइड नहीं होती, गांव में होती हैं, तो इसलिए लोग गांव में रुके हुए हैं जो अभी हैं फ़िलहाल। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन की, लिटरेसी की। लिटरेसी मतलब किसी देश की जो बेटा देखिए रेशो कितना है, किसी भी देश में अगर आप एजुकेशन का पॉपुलेशन का रेशो देखेंगे तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें इसमें नज़र आता है। मतलब किसी भी अगर हम देश में ये नापते हैं, ये मेज़र करते हैं या ये सर्वे करते हैं कि कितने लोग साक्षर हैं, कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे कितने, अनपढ़ कितने, तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी देश में किसी भी एरिया को डेवलप करने का एक मेज़रमेंट करने का एक बेस्ट वे होता है, बहुत अच्छा तरीका होता है, क्योंकि इससे हमें पता चल पाता है कि कौन सा एरिया पिछड़ा वर्ग है, जहाँ पर पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, अनपढ़ लोग कम है, इसका मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, लोग अपने लिए, अपने राइट्स के लिए अवेयर हैं। लेकिन जहाँ पर पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं है, लोग अनपढ़ ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वहाँ पर बेटा उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप के स्टेप्स लेती है। कहीं पे स्कूल ओपन हो रहे हैं, एजुकेशन के बारे में लोगों को अवेयर कराया जा रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं, और हेल्थ को लेके भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। ठीक है, तो बेटा अब आप ये देखिएगा कि इसमें जो हमारे अवेयरनेस है हम उसको करा पाते हैं, और जो हमारा बैकवर्ड एरिया है या जो डेवलपमेंट में बहुत पीछे है, उन एरियाओं को हम आगे ला पाने में समर्थ हो पाते हैं। मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है उन एरियाज़ के लिए भी बहुत सारे स्टेप लेती है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो लेवल है वो इस लिटरेसी की वजह से, लिटरेसी का परिणाम होता है, लिटरेसी का रिजल्ट होता है। अब आप बताइए लिटरेसी का रिजल्ट कैसे? जैसे मैंने अभी बताया है, जहाँ पर पढ़े लिखे ज़्यादा है वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होता है, जहाँ पर अनपढ़ लोग होते हैं उन्हें इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आर्थिक विकास का स्तर है वो कम होता है। भारत के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो 7 ईयर से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो उन पॉपुलेशन को इंडिकेट करता है। सॉरी। तो देखिए बेटा, भारत के अंदर 7 साल से ज़्यादा उम्र वाले जनसंख्या के उस परसेंट को इंडिकेट करते हैं जो पढ़ लिख सकते हैं, और जिसमें बहुत ही मैच्योरिटी होती है, और उनके अंदर एक मेज़रमेंट करने की ताकत होती है, एबिलिटी होती है कि वो कैलकुलेशन करके समझ सके कि पढ़ाई लिखाई कितनी ज़रूरी होती है। इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है बेटा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो जो आपका ये लास्ट टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये व्यावसायिक संरचना है
किसी भी देश का हम इसमें कर सकते हैं। देखिए जितने भी हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है जो काम में बिजी है, मतलब कितने से कितने जो वुमेन और मैन हैं जिनका एज ग्रुप 15 से लेकर 59 के बीच में है, चाहे स्त्री है या पुरुष है, उम्र कितनी 15 से लेके 59, तो ये 59 के बीच में है वर्किंग पॉपुलेशन। अब ये पॉपुलेशन किस में बिजी है? जो 15 से लेकर 59 के बीच में है। तो देखिए बेटा, ये बहुत सारे ऑक्यूपेशन में बिजी होती है पॉपुलेशन। आप इसमें देख सकते हो अपनी बुक में, जैसे कि एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, कम्युनिकेशन एंड अदर अनक्लासिफाइड सर्विसेज। बहुत सारी ऐसी अदर क्लासिफाइड सर्विसेज हैं जिनके अंदर है। तो ये पॉपुलेशन 15 से लेके 59 के बीच में जो लोग हैं, स्त्री, पुरुष, बच्चे, ये इसमें बिजी होते हैं। अब देखिए जो एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री, फिशिंग और माइनिंग है, ये हमारे क्लासिफाइड प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। और हमारी जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग वर्क आता है। हमने पढ़ा होगा ना कि हम भाई 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं काम को, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक और तृतीयक, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो जो प्राइमरी है उसमें जो हमें नेचर ने दिया है हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं। खेती है, हमने बीज बोया, उसमें जैसे पौधा उगा, हमने उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, पौधे से अनाज निकाला और उसको एज इट इज़ मार्केट में बेच दिया, तो ये आपकी प्राइमरी एक्टिविटी है। लेकिन बेटा जब ये मार्केट में गया, वहाँ से किसी फैक्ट्री ने उसको ख़रीद लिया और उसको पीस कर अनाज को आटे में चेंज करके उसके आटे की थैलियाँ बना के बेची, या ब्रेड बना के बेची आटे से, या बिस्किट बना के बेची, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, उसका जो रूप है वो चेंज कर दिया, तो वो हमारा सेकेंडरी में आता है, द्वितीयक आपके ग्रुप में आता है। और थर्ड नंबर पे जो इन दोनों एक्टिविटीज़ को जो सर्विसेज देते हैं, भाई ट्रांसपोर्ट है, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाना है, ठीक है, या कम्युनिकेशन है, इंटरनेट है, तो ये हमारी सेवाएं जो आती हैं वो थर्ड, तृतीय क्रिया में, यानी कि टर्शरी में आती हैं, आपकी टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर। ठीक है बेटा, अब उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो इन्हें हम जो अनक्लासिफाइड है उसमें काउंट करते हैं। जो हमारी टेक्नोलॉजी वगैरह है उसको अनक्लासिफाइड में काउंट करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही डेवलप हो पाती हैं, तो उनको उसमें काउंट किया जाता है। तो लास्ट पैराग्राफ है, देखिए बेटा इतना मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हमारा क्या है कि जो हमारे राष्ट्र में या देश के अंदर जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, उसका जो एक लेवल है डेवलपमेंट का, एक स्तर है विकास होने का, वो एक बहुत ही अच्छा सूचक माना जाता है। क्योंकि इसका कारण क्या है, विकास का अच्छा स्तर किसको माना जाता है? तो इसका विकास का अच्छा स्तर हम मान सकते हैं उद्योगों को, और जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको। और हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी वर्क जो भी करते हैं, तो इनकी वजह से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट आगे बढ़ा है। और लेकिन अभी भी कहीं कहीं पर जो इकोनॉमी है वो पुराने टाइम की चली आ रही है, लोग पुराना मेथड यूज़ करते हैं। आज भी क्या है कि कुछ लोग खेतों में हल चलाते हैं, जबकि अगर ट्रैक्टर चलाया जाए, मशीनों का यूज़ किया जाए तो बेटा अच्छी पैदावार होती है। लेकिन पुराने जो ट्रेडिशनल वे हैं उनको लोग यूज़ करते हैं। तो बेटा क्या है कि जब हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है उसमें लोग अगर हमारे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो उनका रेशियो ज़्यादा होगा, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने की पावर प्राइमरी एक्टिविटी में ज़्यादा होती है। ठीक है बेटा, अब हम मिट्टी का यूज़ कर रहे हैं खेती करने के लिए, हम बीजों का यूज़ कर रहे हैं तो पौधे उग रहे हैं, पौधे एयर को यूज़ कर रहे हैं, सनलाइट को यूज़ कर रहे हैं अपना खाना बनाने के लिए, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ ज़्यादा है। तो बेटा आज मैंने आपका ये चैप्टर यहाँ तक क्लियर कर दिया है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बच्चे। अब इसके आपकी बुक में क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप लोग इसमें चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिएगा, मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है समझने की कोशिश कीजिएगा, और उसके बाद अपने क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।